पति परमेश्वर होते हैं सबने सुना होगा, लेकिन जब परमेश्वर ही पति बन जाए तो क्या कहना। श्याम के प्रेम में मीरा की दीवानगी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन यहां तो पूजा भी कम नहीं निकली। 30 वर्षीय पूजा ने मंदिर में बैठे भगवान से ही कर ली शादी। मां ने किया कन्यादान, ठाकुर जी को पोशाक और सिंहासन दिया गिफ्ट। परंपराओं के अनुसार मेहंदी, संगीत और 7 फेरे भी हुए। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मामला है राजस्थान के जयपुर का, जहां की रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने मंदिर में विराजमान ठाकुर जी से ही शादी रचा डाली। इस अवसर पर युवती की मां ने न सिर्फ कन्यादान ही किया बल्कि संगीत, मेहंदी व 7 फेरों की रस्में भी हुई। कौन है ये युवती और भगवान से क्यों की शादी, इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हमें सब बताएंगे। इससे पहले इस अनोखी शादी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी जमाने में मीरा श्याम की दीवानी हो गई थी, वह प्रेम कहानी जग जाहिर है, लेकिन आज जो प्रेम कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं ये राजस्थान के जयपुर के छोटे से गांव नरसिंहपुरा की है, जहां की रहने वाली 30 साल की पूजा सिंह ने गांव के ही मंदिर में विराजमान ठाकुर जी से शादी रचा ली। यह शादी केवल परंपराओं से ही नहीं बल्कि भावुकताओं से भी जुड़ी थी। फेरों के बाद विदाई की रस्म भी हुई। पूजा ने अपने घर की दहलीज पर धोख लगाई और विदा हुई। बाद में ठाकुर जी को वापस मंदिर में विराजमान कर दिया गया। शादी के बाद पूजा अपने घर पर ही रहती है और ठाकुर जी मंदिर में। पूजा उनके लिए सवेरे भोग बनाकर ले जाती है, उनके लिए पोशाक बनाती है और शाम को दर्शन करती है। पूजा की कुंडली में न कोई दोष है, न ही उन्होंने कोई बनौती मांगी है। फिर पूजा ने शादी, क्योंकि इस सवाल पर पूजा बताती है कि मैंने तुलसी विवाह के बारे में सुना था, एक बार अपने ननिहाल में देखा भी था। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसी जी से विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद मां से बात की। शुरू में वे तो बोली ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर मान गई। जब हमने पापा को बताया तो वे नाराज हो गए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में आए भी नहीं। बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार यह अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति मान लिया है। लोग कहते थे कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है, भगवान तो अमर होते हैं, इसलिए मैं भी अब हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूं। 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस से एमए है। पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से रिटायर है और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। मां रतन कुंवर ग्रेडी है। शादी के वक्त दुल्हन की पोशाक में पूजा सिंह ने भगवान की पीली पोशाक की तरह ही पीला वेश पहना था। शादी में पूजा सिंह की सहेलियां भी शामिल हुई। उन्होंने पूजा को मेहंदी लगाई। करीब 300 लोगों के लिए भोजन भी बना था। इसमें करीब 3 लाख रुपए खर्च भी हुए। शादी की रस्मों के दौरान हल्दी लगाने से लेकर मेहंदी तक की रस्में धूमधाम के साथ संपन्न हुई। सहेलियों ने पूजा को सजाया संवारा, डांस किया। परंपरा अनुसार दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी में यह परंपरा भी कुछ अलग तरीके से हुई। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन पसंद होता है, इसलिए पूजा सिंह ने मांग की सिंदूर की बजाय चंदन से भरी। शादी में नाराजगी की वजह से पिता नहीं आए तो मां ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई की रस्म हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जुहारी के 11,000 रुपए भी दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक गिफ्ट किया गया। धार्मिक रूप से इस विवाह की मान्यता के बारे में आचार्य रंजन उपाध्याय ने बताया कि भगवान विष्णु शालिग्राम जी से कन्या का विवाह शास्त्रार्थ है। इस तरह से वृंदा तुलसी ने विष्णु भगवान का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से विवाह किया था। कर्मठ गुरु पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। ऐसे में इस अनोखी शादी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस अनोखी शादी की खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।